हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। आज हम आपको पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनाएंगे। बहुत समय पहले एक घने वन में लोमस ऋषि का आश्रम था। उस आश्रम में कई शिष्य शिक्षा और तपस्या करते थे। उन्हें शिष्यों में एक युवक था जिसका नाम सूरदर्शन था। सूरदर्शन पहले एक अच्छे परिवार का पुत्र था, लेकिन बुरी संगत में पकड़कर उसने कई गलत काम कर दिए थे। उसे अपने किए हुए पापों का बहुत पछतावा होता था, लेकिन वह शांति की तलाश में लोमस ऋषि के आश्रम में आ गया। एक दिन सूरदर्शन ने ऋषि से कहा, गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में कई गलतियां की हैं। मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मुझे शांति मिल सके। तब लोमस ऋषि ने उसे समझाया कि मनुष्य भूल हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन सच्चे मन से पश्चाताप करने और भगवान की भक्ति करने से पापों से मुक्ति मिल सकती है। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, यदि तुम श्रद्धा से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब लोमस ऋषि ने बताया कि एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और पूरे दिन उपवास रखना चाहिए और भगवान का नाम जपना चाहिए। रात में भजन कीर्तन करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। दूरदर्शन ने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ यह व्रत किया। उसने पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण किया और अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। व्रत के प्रभाव से उनका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगा और उसके भीतर भक्ति और शांति का भाव जागने लगा। कुछ समय बाद भगवान विष्णु सूरदर्शन के सपने में प्रकट हुए और बोले, हे पुत्र, तुम्हारे सच्चे पश्चाताप और पाप मोचनी एकादशी के व्रत से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। यह सुनकर सूरदर्शन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपना जीवन भगवान की भक्ति और लोगों की सेवा में लगा दिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर मनुष्य सच्चे मन से भगवान की शरण में जाए और पाप मोचनी एकादशी का व्रत करे तो उसके जीवन के बड़े से बड़े पाप भी समाप्त हो जाते हैं। और पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी की पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ तुलसी जी की पूजा भी की जाती है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु का बहुत प्रिय है। इस दिन तुलसी की पूजा कैसे करें? सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने और तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं। जल और थोड़ा दूध तुलसी में अर्पित करें और रोली और फूल चढ़ाएं। तुलसी जी की 7 या 11 बार परिक्रमा करें और भगवान विष्णु का नाम जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस दिन से तुलसी की पूजा करने से पापों का नाश होता है और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लगे जय श्री हरिओम। इसलिए कहा जाता है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है।
जो भी भक्त इस व्रत को सच्चे मन से करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जय श्री हरिओम, जय श्री हरिओम, जय श्री हरिओम।